तो वेलकम बैक शुभांशु। हमने ये हैशटैग भी डाला है, अगर आप भी हैशटैग के साथ इस शुभ घड़ी में जुड़ रहे हैं तो शुभांशु की शुभ लैंडिंग के लिए आप भी इसी हैशटैग के साथ ट्वीट कर सकते हैं। कैलिफोर्निया में ये स्प्लैश डाउन होने वाला है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उन तमाम अंतरिक्ष यात्रियों की, क्योंकि अगर पूरी टीम को आप देखेंगे तो कुल मिलाकर शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद आज जो वापसी कर रहे हैं, पूरे विश्व को इंतजार है, क्योंकि अपने आप में ये जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं, जिसकी चर्चा भी उन्होंने की कि वहां पर क्या क्या वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अब धरती पर आने के बाद उनको परखा जाएगा और देखा जाएगा कि कितनी सफलता उन्हें मिली है। जो बड़े बड़े अमिताभ जी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं, जिसकी उन्होंने चर्चा भी की, उसमें से आपकी नजर में सबसे अहम कौन सा है? दो एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो जो इंसानों की जो मसल्स जो कमजोर हो जाती है अंतरिक्ष में, उसके लिए एक मेडिसिन ट्राई की गई है, मतलब मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाली। फिर अंतरिक्ष में खाना कैसे बनाएंगे वो सवाल था, तो जो माइक्रो एल्गी पे एक्सपेरिमेंट थे। और अंतरिक्ष में हवा कहाँ से मिलेगी, जो आपको साइनोबैक्टीरिया के एक्सपेरिमेंट देंगे, अंतरिक्ष में हवा कैसे हम प्रोवाइड करेंगे। धरती की 50% ऑक्सीजन साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं, तो अंतरिक्ष में साइनोबैक्टीरिया को भी ले जाएंगे। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट है जो हमारे स्पेस स्टेशन की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। तो अंतरिक्ष में कैसे इंसान अच्छे से आसानी से रह पाए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था कि अगर उसकी मांसपेशियां, उसके मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है हमारे अंतरिक्ष में पूरी तरह से बहुत ज्यादा दिन तक रहने में, या आम लोगों के लिए भी वहां पर पहुंचने में बहुत चैलेंजेस रहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है, एक खास दवा बनाई गई थी जिसका उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया है। अब देखना होगा कि क्या उनके मसल्स में इससे कमजोरी होती है, नहीं होती है, ये सब कुछ देखने की जरूरत है। तो इसी के साथ साथ 18 दिन आसमान में रहने के बाद अब जब वो पृथ्वी पर आ रहे हैं तो क्या स्थिति रहती है और किस तरह की खुशी रहती है। डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट आप वहां से भी देख रहे हैं, लेकिन दिलचस्प ये भी रहा कि इस बार जिस यान में उन्हें भेजा गया वो टेस्ला निर्मित था। जी जी। अब ड्रैगन जी, तो उस ड्रैगन को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई है भाई कि टेस्ला ही क्यों। ड्रैगन, जैसे आपने हैरी पॉटर फिल्म देखी होगी, नासा इसमें का ड्रैको द मिशन। ड्रैगन था। हाँ। इसके रॉकेट्स का नाम जो उसको स्पीड को कंट्रोल करते हैं, उसकी डायरेक्शन, उनका नाम है ड्रैको। हाँ। तो 16 इसमें ड्रैको लगे हुए हैं, सुपर ड्रैको भी लगे हुए हैं आज। तो इनका सब ये सारा काम अब खत्म हो चुका है। अब हम अंतरिक्ष में धरती उतर चुके, लगभग आपका 15 किलोमीटर की हाइट पर है। शुभांशु की वापसी थोड़ी ही देर में होने वाली है, क्योंकि अब कुछ मिनटों का इंतजार बताया जा रहा है। 14 मिनट बचे। डाउन 2 मिनट का चल रहा है। मतलब उनके माता पिता के लिए कितनी खुशी की बात होगी, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं जब इतने दूर और भारत का तिरंगा लिए वहां पर लखनऊ में आप पूरी तैयारी देख रहे हैं, जहां पर परिवार वाले इस वक्त कुछ कर 4 मिनट बचे हैं, 11 किलोमीटर ऊपर रह गए हैं। 11 किलोमीटर दूर है, 11 किलोमीटर दूर है, अमिताभ जी बता रहे हैं। और कितनी मिनट? और सिर्फ 3 मिनट 58 सेकंड बचे हैं। 3 मिनट 49 सेकंड हमारे पास अभी वक्त बचा है और 11 किलोमीटर दूर। हाँ, अब तो 8 रह गया है, लगातार हाइट घट रही है। 8 किलोमीटर तो लगातार डिसेंड हो रहा है। 8 किलोमीटर सिर्फ बचे हुए हैं और वहां पर भी अगर आप वहां का एक बार कमेंट्री सुना दीजिए, क्योंकि वहां भी जबरदस्त एक जोश दिख रहा है जो कमेंट्री वहां पर की जा रही है। 18 किलोमीटर आपने कहा, अब कितनी दूर है हम? अब आप रह गए 5 किलोमीटर हाइट पर। 5 किलोमीटर की हाइट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस गति से वो आ रहा है। योगेश्वर नाथ मिश्रा जी, 46 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है? 323 किलोमीटर पर आवर। 23 किलोमीटर प्रति घंटे। जल्दी से योगेश्वर जी, आपका कमेंट इस वक्त पर। सभी को इंतजार है। मुझे लगता है कि बहुत कम 1-2 मिनट ही बचे होंगे। जी हाँ, जी हाँ, आपको 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट जी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं और अभी देख रहा हूं मैं जो एल्टीट्यूड है वो तकरीबन 5 किलोमीटर है। तो देख सकती हैं आप, ये पैराशूट जो है डिप्लॉय हो गए हैं, ये पहले पैराशूट्स हैं और अब स्पीड इसकी जो है वो कम होती जाएगी। आई थिंक अब 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लोग नीचे आ रहे हैं। तो आई थिंक सब कुछ बहुत नॉमिनल चल रहा है। नॉमिनल मींस एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। आई थिंक ऐसे वक्त पर कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? आई थिंक पैरामीटर्स ये सबसे जरूरी है कि पैराशूट जो है वो पैराशूट खुलना, नहीं सारे। अभी विजुअल आ जाएंगे उसके पैराशूट के। जी, तो अभी ये देखिए चारों खुल गए मेरे ख्याल से। चारों पैराशूट्स खुल गए। चारों पैराशूट्स खुल गए। ये देखिए 1 किलोमीटर की हाइट अब सिर्फ 1 किलोमीटर की हाइट सिर्फ बची है। चारों पैराशूट्स खुल गए हैं। स्प्लैश डाउन होता है, जो स्पेसक्राफ्ट पानी पर लैंड करता है उसी को, ये बहुत सिंपल मतलब स्प्लैश डाउन, क्योंकि पानी है। और ये चारों पैराशूट्स खुल गए हैं और इसके बाद अब क्या होता हुआ दिखेगा हमें? उसके बाद जब स्प्लैश डाउन के बाद दिखेगा, स्प्लैश डाउन दिखेगा। नेवी के जो हेलीकॉप्टर से आके पानी पे स्प्लैश डाउन कहते हैं। ठीक है, फिर नेवी के हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर रहे हैं, वहां पे आ जाएंगे। फिर इनका जो स्पेशल टोइंग शिप आएगा, इसको टो करके ड्रैको को ले जाएगा दूसरे शिप पे, जिसे ट्रांसफर किया जाएगा।
ठीक है, आप बताइए योगेश्वर जी, अब किन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए? ऐसे Less वक्त than पर 1 क्या हो रहा है? 1 किलोमीटर से भी कम बचा है, 1 किलोमीटर से भी कम, बोलिए। जी स्प्लैश डाउन जो है ऑलमोस्ट होने वाला है। जैसे स्प्लैश डाउन होगा वैसे ही आप देखेंगे कि जो रिकवरी शिप है वो इसकी तरफ बढ़ेगी। और एक बार जब रिकवरी शिप वहां पे पहुंचती है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको पहले चेक करती है कि वहां पे सारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं। दूसरी ठीक चीज है, है कि वहां पे कोई ठीक है, कंटामिनेशन जैसे है कि स्प्लैश नहीं। डाउन होता है उसके बाद इन चीजों की बात करेंगे जो प्रक्रिया है, लेकिन अभी तो बहुत ही रोमांचक पल चल रहे हैं जी हाँ, क्योंकि जी अब हाँ। कितना कितना डिस्टेंस बचा है? 0.7 किलोमीटर, 0.7 700 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर से भी कम। और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। और अब स्पीड घट गई है। जी हाँ, जी। जो 323 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी वो अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 28,000 थे ऊपर, तो 28,000 थे 28,000 किलोमीटर पर आवर, जिसमें ऑर्बिट करते हैं स्पीड। ठीक है, वो तो अलग स्पीड थी, लेकिन अभी जब हाँ, एंटर कर रहा जी हाँ, जी था हाँ। एटमॉस्फेयर में उस वक्त ये स्पीड थी और अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई है। चारों पैराशूट तैयार हैं और चारों पैराशूट्स के जरिए क्या कुछ एक एक करके हर कदम आपको दिखाएंगे जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से। इन तस्वीरों को अगर अमिताभ जी आप डिस्क्राइब कर सके, ये पैराशूट से और ऐसा लग रहा है- पैराशूट से इनको ड्रॉप होते हुए देख रहे हैं। हाँ। मेरे उसमें उनकी साइड से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। हाँ। तो पैराशूट से अब ये पैराशूट दिखने बंद हो गए हैं शायद। हाँ। क्लाउडी थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा क्लाउड्स दिख रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, जी। उन्हीं के पीछे पैराशूट सिर्फ फिलहाल 400 मीटर की एल्टीट्यूड रह गया। 400 मीटर की दूरी बची है, सिर्फ Altitude? 400 मीटर की दूरी बची है। जी हाँ, जी हाँ। और उसके अभी बाद बस विजुअल आने वाले ही, स्प्लैश डाउन के आने वाले ही हैं। अब दिख रहे हैं, मुझे 300 लगता है कि मीटर, दूर से दिख रहे हैं, लेकिन पैराशूट्स दिखे। ये Yes, देखिए yes, फिर से yes. पैराशूट्स दिखने लगे हैं। 2 पैराशूट्स अभी दिख रहे हैं इस एंगल से, लेकिन बादल चूंकि काफी दिखाई जी दे हाँ, रहे हैं, जी इसलिए हाँ, शायद इसी वजह से 2 पैराशूट दिख रहे हैं। 4 पैराशूट कुल वहां पर तैयार आ गए चारों, आप देख रहे हैं। और उसके बाद से जो तस्वीरें आने वाली हैं, मुझे लगता है कि वहां पर भी सिर्फ जहां 100 पर मीटर ये एल्टीट्यूड। हाँ जी, आपका फ्लेयर उन्होंने जला दिया है जिससे देख पाए इनको। हेलीकॉप्टर जो चल रहे हैं, दूसरा इनका जो रेस्क्यू शिप्स वगैरह हैं ठीक है, वो सब देख पाए, इसलिए फ्लेयर्स लाइट वी कैन सी। मेरे ख्याल से स्प्लैश टच डाउन होते हुए दिख रहा है हमको। नीचे ओशन दिख रहा है, नीचे, और ये टचडाउन हो चुका है। ये टचडाउन हो चुका है माने? हाँ, विजुअल थोड़ा लेट आ रहा है और टचडाउन हो चुका है मेरे। टचडाउन हो चुका है और पैराशूट्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को अगर आप हमारे दर्शकों के लिए डिस्क्राइब करें, ये बड़ी खबर इस वक्त की, स्प्लैश डाउन हो चुका है और ये बड़ा लम्हा है क्योंकि अब यहीं से अब तस्वीरें धीरे धीरे बाहर आएंगी उनके निकलने के। अंतरिक्ष से पृथ्वी लौटे हैं शुभांशु शुक्ला, कैलिफोर्निया में ये लैंडिंग हुई है स्पेसक्राफ्ट की। ये टच डाउन नहीं, इसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है क्योंकि पानी में ये लैंड करता है। और उसके बाद ये देखिए वहां पर चारों पैराशूट्स तैयार है। अब क्या प्रक्रिया होगी, जल्दी जल्दी अब बताइए। इनका नेवी का हेलीकॉप्टर्स इनको आके यहाँ पे ट्रैक करते हुए पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर्स और फिर इनके पहुंचेंगे? एक शिप में जिससे इनको वापस ले जाएगा, उस पर ले जाने के लिए एक और शिप आएगा जो उस पूरे ड्रैगन को टो करके उस पर ले जाएगा और टो करके उसको जो उनके पैराशूट से क्या किया जाएगा? पैराशूट को छोड़ दिया जाएगा। पैराशूट का काम अब खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है। फ्री कर दिए जाएंगे। अब इसको टो करके ले जाना है जिस शिप में इनको वापस ले जाया जाएगा मेडिकल फैसिलिटी में, जहाँ पे इनका रिहेबिलिटेशन होता है। ये आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं। माँ के ये आंसू खुशी के आंसू हैं। हर पल इनके लिए कितना भारी बीता होगा हम और आप कल्पना कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि हमेशा ये डर मन में सता रहा होगा। यहाँ 7 समंदर पार कोई दूसरे देश में बेटा चला जाए तो माँ घबराई रहती है। यहाँ तो अंतरिक्ष में पहुंचे हुए थे और 18 दिन वहां बिताना था। जी हाँ। तो माँ की जो अपनी एक खुशियां हैं, आंसू बन के वो निकल एक रही खास है बात ये क्योंकि बेटा वापस लौटा है। दूर जरूर, इतना दूर भी नहीं, मुश्किल से 400 किलोमीटर की दूरी, मतलब आगरा से थोड़ा और दूर समझ लीजिए। अच्छा। जयपुर जैसे जयपुर है। हाँ। और हम उनको देख भी सकते हैं। जब भी आईएएस ऊपर से गुजरता था तो हम देखते हैं कि इसमें शुभांशु शुक्ला उसमें बैठे हुए हैं। ये देखिए माँ के आंसू इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वहां से, और ये 2 तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। इसमें खुशियां शामिल हैं, पूरे देश की खुशियां शामिल हैं। पिता की आंखें जिसमें वो तस्वीरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आतुर वो आंखें दिखाई दे रही हैं। और माँ ने भी देख लिया है, उनको वहां पर बताया जा रहा है, वो तालियां बजा रही हैं कि भाई स्प्लैश डाउन हो चुका है, ये लैंडिंग हो चुकी है। वाकई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो राकेश शर्मा जी की लाइनें दोहराई शुभांशु शुक्ला ने, वो शुभांशु शुक्ला अब वापस धरती पर लौट गए हैं। एक बड़ा कीर्तिमान। और अब कुछ ही देर में तस्वीरें आएंगी और यहां से जैसा वो बता रहे थे, एक शिप में उनको टो करके ले जाया जाएगा।